मेरे नबी की गुस्ताखी कौन करता है? इधर ख्याल करेंगे, नबी की शान पे भोंकता कौन है? और नौजवानों और नबी के कलमे पढ़ने वालों, नबी से प्यार करने वालों, एक जुमला, टेक्निकल जुमला, नबी की शान पे कौन भोंकता है? नबी पे कौन भोंकता है? नबी की इज्जत पे कौन भोंकता है? नबी की रिसालत पे कौन भोंकता है? लोग हीन करने लगते हैं। आज हालात खराब होते चले जा रहे हैं। सस्ती शोहरत चाहने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए हसनैन के नाना की इज्जत पे भोंकते हैं। कौन भोंकता है? मेरे नबी की शान पे कौन उल्टा सीधा उंगली उठाता है? जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। यार जरा बोल दे, बोल दे, बोल दे। कौन भोंकता है? जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। जिसकी, फिर बोले, जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो, वो नबी पे भोंकता है। पता चला वो अपना नसब बयान करने लगा। ज़हन हाजिर है? पता चला वो अपने घर की खबर देने लगा है। और सीधी सादी भाषा में सुन लो, पता चला वो अपने हराम के बाप होने की दलील देने लगा है। पता चला उसकी माँ भी एक नहीं है, उसका बाप भी एक नहीं है। और जब नबी, जिसका बाप एक हो, जिसकी माँ एक हो, ये भी सुन ले, जिसकी बाप एक हो, जिसकी माँ एक हो, वो तो यही कहता है न इज्जत का आएगी, न दौलत काम आएगी, न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी। और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरजमीन जन्नतपुर, मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 23 मिनट हो गए हैं। तवज्जो है? हाँ, अच्छा लगा है? जरा हाथ उठा के बुलाएं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये गुस्ताखियां को नई नहीं हो रही हैं। अच्छा, जिसे देखो टारगेट हम हैं। तवज्जो है? जिसे देखो टारगेट, जिसे देखो यहूदी, नसारा वगैरह 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 वगैरह, समझ गए ना? जिसे देखो निशाना हम, बोले इन्हें खत्म करो, ये खत्म करो। हमने कहा यार मिटने थे तो तब मिटते जब 313 थे। तवज्जो है? जब पूरी दुनिया में थी 313 तो तब मिटते। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आती, मैं खोपड़ा पकड़ के बैठ जाता हूँ। जिसे देखो जगन्नाथपुर वालों, बोले इन्हें मिटाओ, जिसे देखो इन्हें खत्म करो, जिसे देखो पूरी दुनिया में टारगेट हम, टारगेट मजहब इस्लाम, टारगेट कुरान के मानने वाले, टारगेट कलमा पढ़ने वाले। पता चला चोर की नजर होती वहां है जहाँ माल होता है। क्या बात है? बात समझ में आ रही है ना? चोर की नजर होती वहां है जहाँ माल होता है। ऊंचा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। कहाँ होती है नजर? क्या माल होता है? हाँ, पता चला हमारे सीने में मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है, ईमान की दौलत है। इसके बारे में आला हज़रत ने बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने जागते रहियो चोरों की रखवाली है। जाम पिलाया है ना? आलिमों को छोड़िए, जाहिलों को भी याद है यार शेर है। सोने वालों, पढ़ लीजिए, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। चचा, ओ चचा, ए भैया, अरे मैं बोल, कहाँ जा रहे हैं? एक नंबर, ये गड़बड़ है। हाँ, जान दीजिए, चलिए। दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है, ये उनकी बात है, मगर हमने कुछ और ही समझा था। अच्छा, जब दीवाने की बात आई तो ये भी सुन लो यार। बेशक बेशक, क्या बात। मेरे करीम आका का मदीना है, जाने कायनात का मदीना है, एक ज़ईफ़ा है। इशारे की ज़बान समझ रहे? ये नहीं है। तवज्जो है?
क्या बोलते हैं आपके हटा हुआ बोलते हैं ना, कुछ तार हटे हुए हैं, कुछ वायर कम है ना, इतना समझ लीजिए। देहाती जबान में बोलने लगा यार, हम लोग जगन्नाथपुर देहात है ना, तो देहाती बातें करने लगा। पता चला कुछ हटे हुए तार, मगर एक दिन सामने से मेरे करीम आका तशरीफ ले आया। क्या बात है, बेशक बेशक बेशक, क्या बात है। एक दिन मेरे करीम आका तशरीफ ले आए। कौन है सामने? ज़ईफ़ा है, उम्र दराज हो रही है, मगर दिमाग खराब है, दिमाग सही नहीं है, बातें हटी हटी करती है, बातें चली चली करती है, सीधी भाषा में सुन लो पागल है। क्या बात है, क्या सुन। मगर पागल भी जानती है ये कोई और नहीं है, ये आने वाला इमामुल अंबिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे हाथ पकड़ लिया, सिहाबा साथ में है, हाथ पकड़ के कुछ कुछ बकने लगे, कुछ कुछ कहने लगे अपनी अपनी। ये तो आप भी जानते हो कि पागल इंसान अपनी बातें करता है, वो दूसरे की सुनता नहीं है, अपनी बातें करता है। वो नबी का हाथ पकड़ा, नबी का हाथ पकड़ने के बाद अपनी अपनी बातें करने लगी, बोलती रही। नबी के सिहाबा ने अर्ज की, जुमला नबी के सिहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह पागल है। ए बेटा, बहुत मेहनत करने लगे हैं, तकरीर करना कोई आसान नहीं होता, और बात सच्ची है, हमें बुलाना भी कोई आसान नहीं है। आगे आप तो बैठ जाओ, सुन लो, डिस्टर्ब ना कीजिए। हमारा मिजाज कुछ अलग है, अल्लाह का बड़ा फजल है, हम आए दिन 10,000 20,000 50,000 1 लाख के मजमे में तकरीर होती है, मगर जब आपके दरमियान आए हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, तो बेटा बैठ जाइए, बातें ना कीजिए, वक्त की कदर कर लीजिए थोड़ा सा। मुझे आधे घंटे के करीब हो लिया है, तो थोड़ी देर सुन लें आप लोग, मैं बड़े दिल से बोलने लगा हूँ। आप लोगों की मोहब्बतों को देख के ना वाकई मेरा दिल चाह रहा कि मैं दिल से बोल दूं। सुन ले, कुछ बातें आपको देना चाह रहा हूँ, जरा फिर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका का हाथ पकड़ने के बाद, तवज्जो बिल्कुल, फोकस इधर, आका का हाथ पकड़ने के बाद अपनी अपनी बातें करने लगी, क्योंकि आप जानते हो पागल इंसान अपनी बातें करता है, दूसरे की नहीं सुनता है। नबी का हाथ पकड़ा, बातें अपनी अपनी करने लगी। अब जुमला गौर से, नबी के सिहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मदीने की पागल औरत है, तवज्जो है, मदीने की पागल औरत है, इस औरत को अपने कोई मुंह नहीं लगाता, मुंह नहीं लगाता, यानी कि इससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, अपने मुंह नहीं लगाता। मेरे करीम आका ने फरमाया, जिसे कायनात में कोई मुंह नहीं लगाता, उसे मोहम्मद अरबी अपने सीने से लगा के। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरजमीन जगन्नाथपुर, मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, कि जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उसको भी मेरे आका सीने से लगा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात यहीं से चल रही है, गुस्ताखियों का दौर है, लोग कल भी गुस्ताखी करते थे। अच्छा, आपने नहीं सुना लोगों ने नबी पे पत्थर फेंके हैं, नबी को पत्थर मारे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा डाला है, मेरे आका को लोगों ने गालियां दी हैं। कौन सा जुल्म है जो मक्के वालों ने नहीं किया? कोई अपना वतन छोड़ता है, कोई अपना गांव छोड़ता है? मेरे करीम आका ने मक्के को छोड़ा, जहां आका ने जन्म लिया, जहां आका पैदा हुए, उसे छोड़ा। किस वजह से कि लोगों ने सताया इतना था। बेशक बेशक। तो ये नया दौर नहीं है गुस्ताखियों का, तवज्जो, आज भी गुस्ताखी हो रही है, कल भी होती थी, मगर मेरे नबी की शान न किसी से घटी है न घटेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो है न घटी है न घटेगी। जब रब्बे करीम इज्जतों से नवाजे, किसी की माँ के लाल में ताकत है कि वो नीचा कर दे। आज मेरे आका की जिंदगी पे रिसर्च हो रहा, आका की जिंदगी पे रिसर्च करके लोग आसमान का सफर कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? लोग महराज के सफर को चैलेंज करते हैं। मैंने कहा कयामत आ जाएगी, महराज का रिकॉर्ड टूट ही नहीं सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग आसमानों पे जाने का दावा करते हैं, हमने पहले आसमान पे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, इधर पहुंच गए, उधर पहुंच गए। मैंने कहा उधर जा सकते हो, मगर आमना का चांद वहां गया है जिसे लामका कहते हैं, जहां कोई न जा सकता। बेशक,
सुभान अल्लाह सुभान तवज्जो है, जहां कोई नहीं जा सकता। अब एक जुमला मुझे याद आया अचानक, जब बात आई तो सुन ले। एक दिन मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका आका या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में रब का फरमान लेके आया हूँ, रब का हुक्म लेके आया हूँ, अल्लाह का पैगाम सुनाया, अल्लाह का हुक्म सुनाया। हजरत जिब्रील सामने खड़े हैं, मेरे आका ने प्यार में मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील जब आते हो अल्लाह का पैगाम लेके, बड़े प्यार के जुमले, जब आते हो अल्लाह का पैगाम लेके तो कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, यानी कि कभी किसी सिहाबी की शक्ल में आते हो, कभी किसी सिहाबी की शक्ल में आते हो, मगर आज हजरत अबू दरदा की शक्ल में मेरे आपके नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं। आका ने फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो। क्या बात है सुभान। देखें नौजवानों सुने, आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। तवज्जो है, जिब्रील से किसने कहा, किसने कहा, जरा ऊंचा बोले जल्दी, किसने कहा, नबी ने कहा। जिब्रील जब आते हो अल्लाह का पैगाम लेके ना, कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज ऐसा करिए पर्दे हटाइए, पर्दे हटाइए, असली सूरत में हमारे सामने आइए। तवज्जो है, असली हालत में, ए बेटवा बैठो, जाओ जाओ। इसलिए बच्चे आगे नहीं होने चाहिए, ये बार बार डिस्टर्ब करते हैं, बच्चा तो बच्चा होता है। जाओ बेटा, जहन हाजिर रखे। मेरे करीम आका ने फरमाया, जिब्रील पर्दे हटाओ, असली चेहरा दिखाओ, जरा माइक की आवाज और बढ़ाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा बोली, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माइक है भाई। क्या नाम बताया था, उज्जवल दास भाई, बहुत अच्छा माइक है, इस बंदे का माइक बुलाया करो, और इसी तरीके से सेटिंग और जैसे हमने बताई ना, आज उधर रख के करिए तो और अच्छा बोलेगा ये। सुने मोहब्बत के साथ, आका ने फरमाया, सामने कौन है, जिब्रील। कौन है सामने, अबे भैया नूरियों का बादशाह है, नूरियों का बादशाह, नूरियों का उस्ताद है, छोटा मोटा नहीं है, बड़ा फरिश्ता है भैया। सामने नूरियों का बादशाह, आका ने फरमाया, जिब्रील माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, जब बैठी हो इधर आके तो देखो इधर, ये तुम्हारे नबी की शान बयान होने लगी है, गौर से सुने इन जुमलों को कि अल्लाह ने हमारे नबी को क्या पावर अता किया, क्या कमाल अता किया, क्या खूबी अता की है। माँ बहने गौर से इधर देखे। आका ने फरमाया, जिब्रील पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर हमें असली हालत में देखना तो सिदरा पे आना होगा। क्या बात है सुभान अल्लाह। बेशक कहाँ आना होगा, ये क्या है, हजरत जिब्रील का घर है, सिदरा पे आना होगा। आज मेरे नबी खामोश है, आज मेरे आका आगे कुछ न बोले, मगर कुछ दिनों के बाद, सुभान अल्लाह। बेशक मगर कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे कहते हैं मेराज वाली रात, मेराज वाली शब है, मेराज वाली घड़ी है। अल्लाह का पैगाम लेके हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। तवज्जो है, चलिए रब ने बुलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अब नौजवानों देखे गोल्डन जुमला, देखता हूँ कितनी कदर करते हैं। मेरे करीम आका, मेराज का वाकई ना सुना रहा हूँ मैं आपको, कुछ और देने लगो। हजरत जिब्रील के साथ मेरे आका ने सफर शुरू कर दिया। आसमानों को अबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे नबी मकाम सिदरा पे, दोनों नबी कहाँ है, जरा बोले, सिदरा पे। नबी कहाँ है, जिब्रील कहाँ है। जिब्रील ने कहा क्या था कि हमें देखना है, तो जरा बोल दे यार, कहाँ, सिदरा पे आना होगा। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील वादा, तवज्जो है, जिब्रील वादा पूरा करो। अम्मा बैठ जाओ आराम से, इधर बिटिया, बेटे बैठ जाओ, बेटे बैठ, अल्लाह खुश रखे आपको। इधर देख लीजिए, आप आराम से बैठ जाइए शांति के साथ। मच्छर है, अच्छा, आपका बच्चा है, माँ की मोहब्बत अलग होती है ना। देखो ना यार, अजीब कैफियत है, एक मच्छर का काटना ना माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बच्ची बैठी है, उनका बच्चा है, और वो छोटा गोलू मोलू है, और वो आराम
करने लगा, उसका वक्त आ गया सोने का, तो माँ को ये भी गवारा नहीं कि एक मच्छर काट। क्या बात है। और हम जवान होके ए बुढ़िया बातें ना बना, यही है ना, ए बकबक मत करे। आज माओ के सामने हम ऊंची आवाज में बातें करते हैं, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। जब तुम छोटे से थे ना तो माँ को ये भी गवारा नहीं तुझे एक मच्छर भी काट लिया। क्या बात है। बस यार इसी जुमले में समझ लो कि माँ कितनी बड़ी कदरदान होती है। इसलिए लोगों माओ की कदर किया करो, है ना, माओ की इज्जत किया करो। आगे बढ़ जाए, तकरीर खत्म कर लें। 35 मिनट हो गए, बोले कि खत्म करें? सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब आपके लिए पढ़ने लगा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। सरजमीन जगन्नाथपुर, सरजमीन जगन्नाथपुर, अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा जल्दी कैच करें, नबी कहाँ है? ऊंचा बोलेंगे, कहाँ है? जरा और ऊंचा बोले, कहाँ है? हजरत जिब्रील कहाँ है? कहा क्या था? मुझे देखना है तो। हजरत जिब्रील कहते मुझे देखना है तो। आज मेरे नबी मकाम सिदरा पे आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो। क्या बात है। वादा पूरा करो। हम सिदरा पे आ गए, बड़े गोल्डन जुमले। हम सिदरा पे आ गए, हजरत जिब्रील 600 परों के साथ। जो है हदीस है भाई, हदीस है, मिशकात शरीफ हदीस है। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 600 पर दिए। कितने? 600 पर। हजरत जिब्रील जब दुनिया में आए तो नबी ने फरमाया जरा पर्दे हटाओ, चेहरा दिखाओ। बोले उधर आइए आका। क्यों? तो हजरत जिब्रील कहते अल्लाह ने 600 पर अता किए, अगर परों को खोल दिया तो पूरी जमीन छोटी पड़ जाएगी। इतने बड़े पर हैं, कितनी बड़ी जमीन है भाई, छोटी पड़ जाएगी। 18 घंटे फ्लाइट चलता आसमान में, परवाज करता तब भी जमीन को पूरा नहीं कर पाता। मगर हजरत जिब्रील कहते पर बड़े हैं, जमीन जरा बोलते हैं छोटी है। या रसूल अल्लाह अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील हम सिदरा पे आ गए, पर्दे हटा दो, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को खोला, 600 परों को फैला दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील के 600 परों को देखा। 600 परों को देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा, हम चले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेशक जिब्रील हम चले, अलविदा। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने तो मुझे असली सूरत में देख लिया। अब प्यार के जुमले, आपने तो मुझे असली हालत में देख लिया, आपने तो मुझे असली सूरत में देख लिया। या रसूल अल्लाह मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न और जमाल पर 70,000 पर्दों को डाल कर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे से का दीदार करा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यही तो हमने तुमसे कहा था, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। तो तुमने कहा था सिदरा पे आना होगा। अब मेरे आका ने फरमाया जिब्रील हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरत जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बस मेरा मकाम आखिर आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया। या रसूल अल्लाह अगर बाल के बराबर, कितना बाल के बराबर भी उधर सरक गया तो नूरानी पर जल जाएंगे। बस मैं आपको बताने लगा जहां हजरत जिब्रील की ताकत ने दम तोड़ दिया, हजरत जिब्रील की हिम्मत ने जवाब दे दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। तभी
तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। तुम्हें कसम अगर एक एक बंदा ना बोले हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, एक एक हाथ ऊंचा होना चाहिए, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। शकीर अहमद साहब क़िबला सरजमीन जगन्नाथपुर, नारे तकबीर। जरा यहीं से छेड़ना हमें दुनिया, मुस्कुरा के पढ़ लो यार, नबी देख रहे हैं। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, तुम लोग इतना भी नहीं कह सकते तो तकरीर करने का फायदा क्या हुआ? हमने कुछ और थोड़ी कहलवाया तुमसे यार, इतना थोड़ी है, जरा इतना तो बोल दे कि छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। मैं आपको बताने लगा था गुस्ताखियों का दौर है, न जाने लोग क्या क्या बकने लगे हैं। अब सुने आखिरी बात, सरकार की फिर नवासे की बात हो, मजा आएगा, बाहर आएगा, है ना, अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताए बेचैनी तो नहीं हो रही है? कभी कभी मौलाना तकरीर जब ज्यादा लंबी कर देता तो मजमे में से अंदर से दिल घुटता है और अंदर से कहता है यार हटेगा कब, हटेगा कब, हटेगा कब। मगर अल्लाह का फजल है कि अभी आप लोग माशाअल्लाह बिल्कुल आपका चेहरा ऐसा है जैसे गुलाब खिल जाता है। नहीं तो रात का पौन बजा है, रात का पौन बजे चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है। मगर अल्लाह का फजल है, आप लोग सब जा रहे हो बाबू, एक नंबर जाइए, कोई मसला नहीं। अच्छा होता ही है, हमारे साथ यही हादसे होते हैं। जाहिर सी बात है जब 2 बजे बैठाना है तो फिर इक्का दुक्का होता रहता, कभी एक निकलेगा कभी 2 निकलेगा। अब एक जगह मौलवी साहब तकरीर कर रहे, जलाली मौलाना थे, भाई हम तो जलाली है नहीं, हम तो मुस्कुराहट हमारे लबों पे, तो मौलाना जलाली के बीच मजमे से उठा जैसे बच्चा उठा, बैठ गया। 10 मिनट तकरीर होती रही, थोड़ी देर के बाद फिर मौलाना को देखा कि इधर देखने लगे, जल्दी से खिसका। अब जैसे ही ये खिसका तो मौलाना की नजर फिर पड़ गई, बैठ गया। तीसरी मर्तबा उसने फिर जोर लगाया, 10 मिनट के बाद फिर उठ के चला, इत्तेफाक से मौलाना ने फिर देख लिया, तकरीर के बाद जाना, बैठ गए। जलाली मौलाना थे। अच्छा अब तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ सब जाने लगे, वो उधर ही बैठा है। मौलाना ने कहा है बेटा बीच बीच तकरीर में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब काहे हुआ है? बोले मौलाना खैरियत इसी में अपने कमरे पे चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया, बाद में आएंगे। तो देखो हम आपको परेशान करने तो आए नहीं है भाई, है ना, जब तक आपका दिल लगे जब तक सुन लीजिए। जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब बात चलती है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, घराना नूर का। अब मेरे नबी का वो शजरा जिसमें गौसे आजम भी शामिल है, तवज्जो है। अब ये नूर दुनिया का पहला इंसान, पढ़ दे भाई, अल्लाह का बड़ा फजल है, इस शजरे पाक को अगर पढ़ा है इंडिया में सबसे पहले शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। नकलें बहुत की हैं लोगों ने मगर बाद में की। अच्छा पूरा मजमा हमारे स्टाफ को छोड़ के जितने बच्चे बैठे हैं, कोई अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे। रात का पौन बजा है, कितना बजा है? हाँ 12:42 हो गए हैं। है कोई ऐसा कि जो अपने नबी के 5 दादाओं के, ए बेटा देख बेटे इधर, कितने? 5 दादा, दादा से ऊपर परदादा, परदादा से ऊपर लकड़ दादा, लकड़ दादा से ऊपर सकड़ दादा, सकड़ दादा से ऊपर अकड़ दादा। कितने दादा हो गए? है कोई तुम में जो 5 दादाओं के नाम बता दे अपने नबी के? नहीं। अब हम सुनिए, काउंटिंग करिए भाई, काउंटिंग करिए, इक्का दुक्का गिनिए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, ए बिटिया इधर देख, काउंटिंग कर। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, आपको मालूम है
हम और आप किसकी औलाद हैं? हजरत आदम आदम अलैहिस्सलाम की। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मिल गया। मुजीबुर रहमान भाई कहाँ चले गए? इंतकाल कर गए? जरा बुलाओ कहाँ है? अच्छा कितने खुश हो रहे हैं? कोई मर जाए तो खुश हो गया। इंतकाल का माना आता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। इन उलमा से पूछो, तुम इंतकाल को मरना ही समझ रहे हो? इंतकाल का मतलब ये है कि भाई इधर से उधर चले गए, इंतकाल कर गए यानी यहाँ से वहाँ चले गए। मुजीबुर रहमान भाई को बुलाइए, इधर बैठाइए, अल्लाह खुश रखे। उस बंदे ने इतनी मेहनत की, हमें बुलाने में इतनी मेहनत की है, और वो बंदा इतने प्यार से बात करता था, हमारा दिल ही आ गया। हमने कहा जाओ यार कहीं जाए ना जाए मगर तुम्हारे यहाँ आए। एक मरतबा ये जलसा कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद 4-5 दिन के बाद बोले हुजूर फिर तारीख दे दीजिए। मतलब अब वो तारीख नहीं मिलेगी जो दी थी, अब दूसरी मिलेगी। वो हमने अमृतसर में दे दी है, पंजाब में। बहरहाल इनकी मोहब्बतें में हाजिर हुआ। काउंटिंग करें हम। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर हुआ। अब मुंतकिल होता है, ये नूर जुदा होता है, किसे किसे मिलता है। आओ प्यार के जुमले में आपको पहुंचाने लगा। नौजवानों काउंटिंग करो। आदम के बेटे शीश हैं। अच्छा लगा? आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस। कितने हो गए? कितने हो गए? और सुने यार, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखो, नाखो के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदात, कैदात के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा। कितने हो गए? सब पढ़ने के छोड़ दें, काउंटिंग ही भूल गए ना। अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमुनाफ, अब्दुमुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा मारे हो बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, ऊंचा बोले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या, सुभान अल्लाह, सुभान मिल गए मुस्तफा। बैठिए, मिल गए मुस्तफा और क्या, ये सुभान अल्लाह, मिल गए मुस्तफा और क्या। अब ये बताओ कि तकरीर खत्म होनी चाहिए कि और होनी चाहिए? तो फिर बोल दो मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अब ये नूर की कड़ी आगे बढ़ती है, तवज्जो है, ये नूर का सिलसिला आगे बढ़ता है।
उसी नूर की कड़ी में एक जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह, बेशक। कौन अब्दुल कादिर जीलानी? जिस जात ने 15 कुरान के पारे माँ के पेट में हिफ्ज़ फरमाए। सुभान अल्लाह, बेशक। अब औरतें गौर करें जुमले पे, कैसी माँ होगी, कैसी पारसा माँ होगी, कैसी नेक दिल माँ होगी, कैसी परहेजगार माँ होगी, कैसी कुरान की तिलावत करने वाली माँ होगी। तवज्जो है, रातों दिन कुरान की तिलावत करने वाली माँ फातिमा उम्मुल खैर सरकार गौसे आजम की माँ का नाम है। ओ नौजवान भाइयों बहनों, तवज्जो से सुनो, कितनी कुरान की तिलावत करते थे। गौसे आजम कहते हैं रोज मेरी माँ कुरान के 15 पारों की हाफिजा थी, रोज 15 पारों को पढ़ के सोती थी। अल्लाह का फजल हुआ मैं अपनी माँ के पेट में अपनी माँ की जबान से उन कुरान की तिलावत के पारों को सुनता था। अल्लाह ने अपना फजल फरमाया, माँ के पेट में मुझे भी कुरान के 15 पारे याद हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसले के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकीर अहमद साहब क़िबला सरजमीन जगन्नाथपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक रात में 1,000 कुरान की तिलावत, एक रात में 1,000 रकात नफल नमाज गौसे आजम की जिंदगी। क्या बात है, बेशक। हम कितनी पढ़ रहे हैं? इशा की नहीं पढ़ रहे, फजर नहीं पढ़ रहे, फजर भी गोल है। बताओ गलत कह रहे हैं हम? मस्जिदें हमारी वीरान है, मस्जिदें हमारी खाली हैं। ए बेटिया, ए बेटो, बैठो, बिल्कुल बैठो, खामोश बैठो, बोलेंगे नहीं। तवज्जो है, नमाज इतनी जितनी फर्ज इन पे, इतनी तुम पे भी फर्ज है। कुछ अय्याम को छोड़ के बाकी नमाजों के दिन हैं आपके ऊपर भी, नमाज फर्ज है आपके ऊपर भी। एक बेटी अगर चाहे, एक बहन चाहे तो पूरे घर को नमाजी बना सकती है। एक माँ अगर चाहे तो पूरे घर को नमाजी बना सकती है। बेटा अगर नहीं उठता तो फजर में लोटा लेके चली जाओ पानी भर के, भैया नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लो। आज नहीं पढ़ेगा कल फिर लोटा लेके आ जाओ। बहन आ जाए, भैया नमाज का वक्त हो गया है, नमाज अदा कर लो। आज नहीं पढ़ेगा, कल नहीं पढ़ेगा, परसों नहीं पढ़ेगा, तरसों नहीं पढ़ेगा, मगर एक दिन भाई की गैरत जाग जाएगी कि मेरी बहन रोज पानी लेके आती है फजर की नमाज में, वजू करने के लिए आती है। एक दिन भाई की गैरत जागेगी और भाई अपने बिस्तरे से खड़ा होके बहन के हाथ से लोटा लेके वजू करने के बाद अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़ा हो। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मगर हालत तो ये है कि बहनें भी नहीं पढ़ रही हैं, बहनें भी मौज ले रही हैं, आराम से सो रही हैं 8-8 बजे तक। पहला दौर ये था, फजर की नमाज के बाद घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। आज बिल्कुल 8-8 बजे तक सन्नाटा घरों के अंदर। नई नस्ल का हाल बिल्कुल खराब है, चाहे बेटियां हो या बेटे हो, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं की नजर, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो इशा के वक्त पेड़ पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की आजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। सुभान अल्लाह, क्या बात। वो भी अल्लाह की तस्वीर बयान करते हैं, वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। इंसान को क्या होगा कि 8-8 बजे तक सोने लगा, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर, गंदे ड्रामे, और जब फजर की नमाज का वक्त होता तो जैसे कुत्ता उल्टा पड़ा रहता है तो सो रिया। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना। जुमला कड़वा है मगर सच्चा है। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना, जब होती तो सो जाता है। ए बेटिया, ए बेटा, बेटे हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं बैठ जाओ थोड़ी देर, बैठ जाओ। गलत बात है आपकी, बैठ जाए अदब के साथ, बस वो खामोश बैठी। ए बेटिया बैठ जा बेटे, गलत तरीका आपका। हम बड़ी मेहनत करने लगे, आपको कुछ दे रहे हैं। अगर हम आपसे अभी अरकान इस्लाम पूछ लेना ना बुला के, तो तुम में से एक नहीं बताएगा अरकान इस्लाम कितने हैं। इसलिए जलसों में कुछ सीखने आया करो, खाली अफरा तफरी का माहौल नहीं, दीनदारी पैदा करो अपने अंदर। दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में लगी है और तुम खिलखिला रही हो यहाँ बैठकर। सुने मोहब्बत के साथ, बेटियों को पर्दों में रहना है, बेटियों को नमाजों की पाबंदी करनी है। एक माँ सब सुधरती है तो पूरा खानदान सुधर जाता है। जब एक माँ का किरदार अच्छा होता है तो पूरे घर का किरदार अच्छा होता है। और याद रखना, जब एक माँ बिगड़ती है खानदान में पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए बेटियों तुम भी माँ बनोगी, हो सकता कुछ माएं बैठी हो, और जिन ना बनी हो अल्लाह करे कि वो माएं बने। मैं आपसे गुजारिश करने लगा हूं, सुन लो, एक माँ जब किरदार की आला होती है, किरदार की अच्छी होती है, पूरा खानदान अच्छा होता है।
और जब एक माँ किरदार की गलत होती है, किरदार की गंदी होती है, पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है। बेशक बेशक। इसलिए बेटियों अपना किरदार अच्छा करो। तुम अपनी नजरें झुका के जियो। पूरे मुल्क के चक्कर लगा रहे हैं। हमसे पूछो इस मोबाइल के जरिए कितनी बेटियां बर्बादी की दहलीज पे चली गई हैं। इस मोबाइल के जरिए कितने घरों में आग लग गई है, कितनी बेटियां बर्बाद हो गई हैं, कितनी बेटियों की इज्जतें नीलाम हो गई हैं। बाप की नजरें झुकी हैं, चचा की नजरें झुकी हैं, भाई की नजरें झुकी हैं, उनकी इज्जत का जनाजा निकल गया है। इसलिए मैं बेटियों तुमसे कहूंगा, अगर तुमने अपनी इज्जत को सलामत रखा, और याद रखना तुमने अपनी इज्जत को सलामत रखने के बाद अपनी जिंदगी को गुजारा, तो तुम्हारे चचा की नजरें भी उठी होंगी, भाई की नजरें भी उठी होंगी, बाप की नजरें भी उठी होंगी, खानदान वालों की नजरें भी उठी होंगी। और जब तुम्हारी नजरें उठ गई, तुम्हारी इज्जत नीलाम हो गई, तो हमने देखा है उन बेटियों को कि कोई उनकी खैर खबर भी पूछने वाला नहीं होता। और जब बेटियां शान के साथ जाती हैं, बोलो ईमानदारी से नौजवानों, जब हमारी आपकी बहन की शादी होती है, जब बेटी आज अपने ससुराल के लिए कदम बढ़ाती है, जब बेटी अपने घर से ससुराल की तरफ जाती है, तो हमने किसी कोने में खड़े होकर भाई को रोते देखा है, किसी कोने में खड़े होकर बाप को रोते देखा है, कहीं माँ रोती नजर आती है, कहीं चचा रोता नजर आता है, कहीं कोई रोता नजर आता है, कहीं कोई रोता नजर आता है। और बेटी अगर तेरी इज्जत नीलाम हो गई, तो याद रखना तेरी खैर खबर पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पर्दे के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, कुरान पढ़ पढ़ के अपनी जिंदगी गुजारें। भैया बैठो, बाद में करेंगे साहब, बैठो तो फिर सुन लो। यहाँ खत्म कर लें, मुजीबुर रहमान भाई खत्म कर लें और बोले फजर तक नहीं, कोई बात नहीं, मजार इधर ही बनवा देना हमारा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बात चली है गौसे आजम की। किसकी बात चली है? गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अब गौर करें, अच्छा मुखालिफ तो हर दौर में रहे हैं, दीन का काम करने वाले कभी ना घबराएं, दीन का काम करने वालों के लोग मुखालिफ रहते हैं। बगदाद के रहने वाले कुछ बाशिंदे जो सरकार गौसे आजम से अंदर अंदर हसद करते थे, एक दिन पूरा मिशन तैयार करके, पूरा प्रोपेगेंडा तैयार करके सरकार गौसे आजम की बारगाह में आते हैं। मिशन क्या था? जगन्नाथपुर वालों मिशन देखें, इधर देख, एक कपड़े में जिंदा इंसान को लपेटा, मुर्दा बनाया, कफन पहनाया, ऊपर से चादर डाली, चारपाई पे रखा, कहने लगे बहुत अब्दुल कादिर के चर्चे हो रहे हैं, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है। बोले आज जाके जलील करेंगे, नाउज़ बिल्लाह, गौसे आजम को जलील करने के लिए चले। पूरा जनाजा तैयार करके, ऊपर से चादर डाल के और चारपाई पे लिटा के, चार कांधे लगा के, कुछ पीछे हैं गौसे आजम की बारगाह में। कहने लगे हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। इंसान जिंदा है कि मुर्दा है? बोल दे जरा, देखिए देखिए। और मिशन क्या था? ये जो आया था ना चारपाई पे लेटा हुआ, इससे कहा जब दो तकबीरें हो जाएं उठ के खड़े हो जाए। तो जो है नमाज जनाजा में कितनी तकबीर होती हैं? 4 तकबीर। हाँ, तो प्रोपेगेंडा क्या था, मिशन क्या था? बोले जब दो बोल दें, गौसे आजम दो बोल दें, तो हम कहेंगे देखो ना, बड़ी करामत थी, बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ा इल्म था, तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि मुर्दा के जिंदा। मैंने कहा नादान, किसी छोटे से पंगा ले लेता, बड़े से ले लिया। बात समझ में आ रही है? छोटे से ले लेता तो बेहतर होता। ये तो पीरों का पीर है, मीरों का पीर है, ये तो बड़ा पीर है, 11वीं वाला पीर है। क्या बात है? सुने नौजवानों, आने के बाद कहने लगे जनाजे की नमाज पढ़ा दो। सुनो बेटी, तुम भी सुनो, नमाज जनाजा पढ़ा दो। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया पढ़ा दूं? बोले जी हुजूर पढ़ा दीजिए। गौसे आजम ने दूसरी मर्तबा पूछा, बोलो पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। गौसे आजम ने तीसरी मर्तबा पूछा, पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। क्या बात है? बोले पढ़ा दो। 3 मर्तबा पूछा, गौसे आजम ने फरमाया बनाओ सफे। सफे बनाए, अल्लाहु अकबर। कितनी तकबीर हो गई? पहली तकबीर हो गई तो दिल में सोच रहा है कि अब दूसरी होगी, उठ के खड़ा हो जाएगा। दूसरी तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर। दिल
दिल में खुश हो रहे थे उठने वाला है, उठने वाला है, उठने वाला है, मगर इतने में गौसे आजम ने तीसरी तकबीर बोल दी, अल्लाहु अकबर। अब दिल धक धक करने लगे, बोले यार 3 हो गई, उठा क्यों नहीं, उठा क्यों नहीं। इतने में गौसे आजम ने चौथी बोल दी, अल्लाहु अकबर। 4 तकबीर बोली, सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया ले जाओ, नमाज जनाजा हो गई, ले जाओ। जल्दी से उठाया। अच्छा बिहार में आड़ समझते हैं, आड़ पर्दा है ना, आड़ देहाती जबान है। जल्दी से उठाया, 4 पाई को उठाया, आड़ में पहुंचे, पर्दे में पहुंचे, और पर्दे में जाके कहने लगे मैं उठता क्यों नहीं, चारों हो गई। हिला के बोले मैं चारों हो गए, उठता क्यों नहीं। कफन हटा के देखा तो मुंह फटा हुआ है, काम खत्म, जिंदा नहीं मुर्दा हो गया। जो है जल्दी से उठा के बाहर गए, गौसे आजम में लगे, हुजूर गलती हो गई, हुजूर गलती हो गई, जिंदा लाए थे। गौसे आजम ने फरमाया अबे नादानो 3 मरतबा तभी तो हमने पूछा था कि जिंदा की नमाज जनाजा नहीं होती, पढ़ा दें, तो तुमने कहा पढ़ा दो, बोले पढ़ा दें, फिर पढ़ा दो, पढ़ा दें, बोले पढ़ा दो, तो हमने पढ़ा दी, हमने पढ़ा दी, अब ले जाओ, जाओ जाके दफन कर दो। ये पावर, ये कमाल, ये खूबी अल्लाह ने गौसे आजम को अता की। एक मर्तबा बगदाद शहर में आपका खिताब हो रहा है, 70 हजार का मजमा है, जिन्नात भी हाजिर, आपके खिताब को सुनने के लिए जिन्नात भी आते थे। अच्छा जहां खिताब हो रहा था, जहां 70 हजार का मजमा, ईमानदारी से बताओ कि बड़ी जगह होगी ना भाई, 70 हजार बहुत बड़ा मजमा होता है। तो बारिश शुरू हो गई, बारिश। गौसे आज़म ने फरमाया अल्लाह, बड़े प्यार के जुमले, मौला मैं तेरे नाम पे लोगों को जोड़ रहा हूँ, मैं तेरे नाम पे लोगों को जोड़ रहा हूँ, तेरे महबूब की बातें बता रहा हूँ। मौला तू बारिश बरसा के तोड़ रहा, मैं तेरे नाम पे जोड़ रहा हूँ, तो बारिश पड़ा के तोड़ रहा है। बस इतना कहना, बारिश बंद। और गौर करें कमाल ये, पूरे बगदाद में बारिश, कमाल ये, पूरे बगदाद में बारिश झमाझम, मगर जहां तकरीर हो रही है न बारिश का नाम है न निशान है। जज्बात कम तो नहीं हुए, ऐसा लग रहा जैसे आप ठंडे हो गए। और बोल दे, अच्छा लग रहा है, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और चचा कह रहे हैं मौलाना बोले जाओ, मौलाना बोले जाओ। ये बड़ी बात है कि अभी तक बैठे हैं आप लोग, मुबारकबाद के काबिल है मुजीबुर रहमान भाई, आपकी मेहनतें कबूल हो गई और जलसा बहुत कामयाब आपका। सुनिए गोल्डन जुमले, सरकार गौसे आज़म खिताब फरमा रहे हैं, सामने चील बैठी, चील तो समझ रहे हैं, चील सामने बैठी है, बोलने लगी, अपनी बोली बोल रही है। अच्छा मजमा डिस्टर्ब हो रहा, तवज्जो है, अब कोई जानवर यहाँ बोलने लगे तो आप भी तो उधर देखेंगे ना। अभी मजमा डिस्टर्ब हो रहा है, तो कुछ लोगों ने उधर देखा, कुछ लोगों ने इधर देखा, तो गौसे आजम को जलाल आ गया। गौसे आजम ने फरमाया मैं अल्लाह की बातें बताने लगा हूँ, तू चिल्ला चिल्ला के तवज्जो उस तरफ करने लगी है, अल्लाह के करम से मर क्यों नहीं जाती। तवज्जो है, अल्लाह के हुक्म से मर क्यों नहीं जाती। वो चील उधर बैठी, जमीन पे गिरी, ठंडी हो गई, मर गई। तकरीर मुकम्मल, सब जाने लगे। जब सब जाने लगे तो गौसे आजम ने मुस्कुरा के चील की तरफ देखा और मुस्कुरा के कहने लगे जब सब जा रहे हैं तो अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जब सब जा रहे हैं तो अल्लाह के फजल से तुम भी उड़ जाओ। ये चील उड़ी अपनी जगह पे जाके बैठ गई। आखिरी बात, बड़ा मजा आएगा, बहुत प्यार का जुमला, अचानक जहन में बात आई। किताब का नाम है बहजतुल असरार, याद करें आप, बड़ी जिम्मेदार किताब है। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन हाजिर हो, बड़े आलिम दीन है, मुलाकात के लिए बगदाद में आते हैं, 100 किलोमीटर का सफर करते हैं। कितना, जरा पीछे वाले बोल दे कितना, 100 किलोमीटर का आए हैं मुलाकात के लिए। दिल में ख्याल है, बड़ी करामतें हैं,
बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है, बड़े चर्चे हैं, बड़ा हंगामा है। चलो बुजुर्ग से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जाते हैं। नौजवानों सुने, सफर कितना किया है? कितना सफर? 100 किलोमीटर का। मोटरसाइकिल का जमाना तो नहीं था ना, वजूद ही नहीं था, कार का दौर नहीं था, मतलब ही नहीं था। लोग पैदल सफर किया करते थे, ऊंट और जानवरों से सफर किया करते थे। 100 किलोमीटर का सफर इस दौर में कम से कम 1000 किलोमीटर का सफर मानिए। 1000 किलोमीटर का इतनी जल्दी इंसान सफर करेगा जो उस दौर में 100 किलोमीटर का सफर किया करते थे। बड़े आलिम दीन ने 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर होते हैं। किसी पूछने वाले से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी, तो बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात हो जाए। बड़े आलिम दीन अपना रुख बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ करते हैं और जैसे बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पीर वुजू खाने पे बैठे हैं। बैठे हैं वुजू खाने पे, वुजू की तैयारी कर रहे हैं। ये मौलाना पीछे से आए, सरकार गौसे आज़म ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। क्या शुरू किया? इम्तिहान। जमाई आ रही है, ये जो मुंह फैलाते हैं, मुंह क्या बोलते हैं इसे? हामी हवा छोड़ रहा, हवा नहीं, हवा दूसरी होती है, इसको क्या बोलते हैं? हवा के चक्कर में उसे रीह खारिज बोलते हैं। ये उर्दू जबान अपनी अच्छी करो, ये कौन सी हवा है? ये हवा नहीं, ये गैस पास हुआ है। मुंह बड़ा, हमारे इलाके में बोलते हैं जमाई, है ना, जमाई आना। तो जब ये आए तो मुंह बंद कर लिया कर। अच्छा, रात के 12 बजे के बाद होता ही है, आंखें छोटी मुंह बड़ा। बोलो बोलो, होता कि नहीं होता? तकरीर करना आसान खेल नहीं है। 12 बजे के बाद मुकर्रिर की जिम्मेदारी 2 काम हो जाती है, मजमे को जगाना और तकरीर सुनाना। सुभान अल्लाह। सुने गौर से, सरकार गौसे आज़म वज़ू खाने पे बैठे हैं, मौलाना पीछे की तरफ से आए, पीछे की तरफ से आए। आने के बाद मौलाना पीछे खड़े हो गए, इसलिए खड़े हो गए कि गौसे आज़म वुजू मुकम्मल करेंगे, खड़े होंगे तो मैं सलाम दुआ करूंगा, मुलाकात करूंगा, मगर गौसे आज़म ने यही इम्तिहान शुरू कर दिया। ये तो आपने सुनाई है कि ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे। बोलो बोलो, ये जुमला तो सुनाई है ना? तो जरा बताओ कि गौसे आज़म इन्हें नहीं देख रहे मौलाना जो पीछे खड़े हैं? इन्हें भी देख रहे हैं। गौसे आज़म ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद आपने नाक में पानी डाला। सही हुआ कि गलत? हाँ बोलो, वजू में क्या होता है बिटिया? हाथ धोने के बाद क्या होता है? बोलो, वजू करना जानते हैं आप लोग? हाँ बताओ ना, घबराना नहीं चाहिए, जब बैठी हो तो बता दिया करो। हाथ धोने के बाद कुल्ला। वजू में क्या होता है हाथ धोने के बाद? बोलिए, हाथ धोने के बाद कुल्ला किया जाता है। कुछ बातें सीख के जाओ। अच्छा एक बात और बता दें, अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। कितने हैं बेटियों के लिए? तुम्हें याद होंगे, अरकान इस्लाम 5 याद कर लो। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंगूठे नहीं चूमोगे? सुन्नी नहीं हो क्या? हम तो सब सुन्नी है, कोई टुन्नी थोड़ी हो। चूमो अंगूठे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखना, मरने का वक्त आ जाएगा, मौत आ जाएगी, मगर नबी के नाम पे जो अंगूठे चूमेगा कभी अंधा नहीं होगा, कभी अंधा नहीं होगा। तो जब अजान में नबी का नाम आए खामोश हो जाओ और उसी वक्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अंगूठे चूमोगी ना। अरकान इस्लाम 5। नंबर पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? 5। हम पर 5 है, हमारे नबी पर अरकान इस्लाम 4। हम पर कितने? 5। नबी पर कितने? 4। अगले साल जलसे में बताएंगे वो कौन सा अरकान है। सारी बातें एक जलसे में नहीं देनी है। घबरा तो नहीं रहे हो? इंतजार करो, बाद में बता देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंचा बोलो हिला के लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब गौर करें,
गौसे आज़म हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, बल्कि नाक में पानी डाला। तरीका गलत के सही? गलत, यानी कि कुल्ला करना था मगर कुल्ला नहीं किया, नाक में पानी डाला। तो जो मौलाना पीछे खड़े हैं देख के बोले, बड़े चर्चे सुने यार इनके, तो बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामतें हैं। बोले भैया इन पे तो वुजू का तरीका भी ठीक नहीं है, तवज्जो है, और पीर बड़े हैं, बोले इन पे तो वुजू का तरीका भी ठीक नहीं है। ऐसे उठे जाने लगे, बोले नहीं मुलाकात नहीं करेंगे, आलिम आलिम होता हजरत, मुलाकात नहीं करेंगे, वापस जाने लगे। गौसे आज़म ने वजू खाने पे खड़े होकर फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना, कुछ तो फरमाना, अब तो भूल जाना, या घर को चले जाना। अल्लाह आपको खुश रखे। मुजीबुर रहमान भाई बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे लोग हैं जगन्नाथपुर के, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, और अल्लाह इस जलसे को और बड़ा बना दे। सुने मोहब्बत के साथ, गौसे आज़म ने वज़ू खाने पे फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना, तो वापस पलट के बोले हजरत मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर क्यों जाने लगे? बोले आपकी इल्म के चर्चे सुने थे, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामतें हैं, मगर आप पे तो वजू का तरीका भी ठीक नहीं। अड़ियल मौलाना समझते हो? अड़ियल, अड़ियल तो समझ रहे हैं ना? हाँ, ये देहाती जुमला है अड़ियल। हाँ, अड़ियल मौलाना कहने लगे वजू का तरीका भी ठीक नहीं। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना वजू का तरीका तुम बता दो। कहने लगे हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी है। किसने बताया? मौलाना। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? मौलाना कहाँ लिखा है? अब उलमा को बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह, आप तो मतलब की बात है, कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी किताबें मसाइल की हैं, सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आज़म बोले, मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी थी सारी मंगवा ली। ना ना ना, सुभान अल्लाह मत बोलना, पुलिस आ जाए, बोलना नहीं है तुम, इतनी सोनी बात पे नहीं बोले तो कब बोलोगे यार? अल्लाह खुश रखे। एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर से सारी किताबें मंगवा ली। कितने दूर थी? 100 किलोमीटर। एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें सामने, मौलाना की सारी लाइब्रेरी सामने। मौलाना ने पहली किताब खींची, गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना देख लो तुम्हारी है क्या? कहने लगे मेरी है। पहली किताब खींची, किताब खोलने के बाद वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की है, तरीका गौसे आज़म का लिखा हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना झुंझला गए, झुंझला समझ रहे? हाँ, झुंझला गए, अड़ियल थे ना। दूसरी किताब निकाली, दूसरी किताब खोली, उसमें भी गौसे आज़म का तरीका, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, छठी किताब, सारी किताबों में गौसे आज़म का तरीका। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना अब बोलो। कहने लगे किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में बात मेरी ठीक है, जरा ऊंचा बोले, बात तो मेरी ठीक है। बोले मानोगे नहीं? बोले नहीं, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी, सारी किताबें टटोल ली। गौसे आज़म ने फरमाया, जमीन फट जा। जमीन फटी, बोले मौलाना को पकड़ ले। मौलाना गड्ढे में, जमीन में नाफ तक दब गए। कितने? जल्दी बोलो, कितने दबे मौलाना? कमर तक दबे। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना बोलो, बात हमारी ठीक है कि बात तुम्हारी ठीक है? मगर मौलाना अड़ियल थे, कहने लगे बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। अब बताएं, हमें 1 घंटा
20 मिनट हो गए, खत्म कर लें, ये वाकया पूरा कर लें, ये वाकया पूरा कर दें, पक्का? देख लीजिए, नहीं तो अगले साल सुना देंगे, छोड़ दीजिए, सलाम पढ़ देते हैं। सुनना चाहते हैं? हाथ बैठाएं उठा के जरा। अरे कितना सोना मजमा है, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। मगर एक बात समझना, ये कमाल आपका नहीं है, ये कैचिंग हमारी भी है ना। जब मुकर्रिर तकरीर कुछ अलग अंदाज में करता तो हमने पूरा पूरा मजमा सोते देखा है, पूरा पूरा मजमा। मगर अल्लाह का इनाम है शकील अहमद रज़वी पे, सरकार गौसे आजम का फैज है। अगर तकरीर करने के लिए सुबह भोर में 4 बजे भी बैठा हूँ तो मजमा जीता जागकर गुलाब की तरह खड़ा होता हुआ नजर आता है। मैंने कहा मेरा कुछ नहीं है, सरकार गौसे आजम का सब फैज है। मौलाना कितने दबे हैं? गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, पहले कुल्ला है, पहले नाक में पानी है। कहने लगे कुछ भी हो जाए, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, बात तो हमारी ठीक है। गौर करें आप इधर देखें। बड़े पीर ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना गड्ढे में कहां तक? अरे जल्दी बोल दो मौलाना, कहां तक दबे हैं? अब आप कुछ लोग इधर बैठे बैठे सोच रहे होंगे मौलाना गौसे आजम एक बार और कह दे, मौलाना गड़म, मौलाना गड्ढे में। अच्छा मौलवी तो 20 साल भी मेहनत करे तो उसके बाद भी कौम ये सोचती मर जाए ये तो। मौलाना कितने दबे हैं? अच्छा ये दबा बोलो कि दबा दें कि निकाल दें ऊपर को? मौलाना को दबा दें कि निकाल दें? निकालने वाले कितने लोग हाथ उठाएं? नीचे करो। दबाने वाले अब दबाओगे? देख रहे हो स्टार भी दबा रही है। वही बच्चों वाली हो गई ना, छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हैं कहते हैं चिड़िया उड़, कबूतर उड़, तो छोटी सी बिटिया कहती है भैंस उड़। अब वो भैंस उड़ गई तो वो उसके एक मारता है ना। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो फिर कहेंगे चलो ये उड़ो, ये उड़ो, ये उड़ो, जो परिंदों का नाम लेते रहेंगे। फिर कहेंगे गाय उड़, घोर उड़, तो फिर उड़ गया, फिर एक, तो वही वाली तुमने कर दी है बेटा। तवज्जो है। मौलाना कहां तक दबे हैं? गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो कि बात हमारी ठीक है कि बात तुम्हारी ठीक है? मौलाना ना गले तक दबे हैं। कहने लगे हजरत चाहे जान चली जाए बात तो हमारी ठीक है। क्या बात, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी है। जहन हाजिर है? अड़ियल है ना है मौलाना? गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना, कदर करेंगे जुमले की, मौलाना अगर लोहे महफूज को दिखा दो तब बोलोगे कब? पर्दे के ऊपर ही समझ रहे होगे, यही पिंडाल के ऊपर लोहे महफूज, बोले यही है ऊपर ही। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज को दिखा दो तब मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने जमीन में दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब देखो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक। तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है, सुभान अल्लाह, बेशक, जो 11वीं वाले पीर का तरीका है। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर मेरी बात अपनी जगह ठीक है। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई है? तरीका यही है कि पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया, मौलाना बाहर आ गए। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला ही है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक, बहुत बड़ा जुमला देने लगा, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीन जगन्नाथपुर, सरजमीन जगन्नाथपुर, नारे तकबीर। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना फिर देने लगा हूं जुमला, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आदमी दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान, इमाम आशिका, क़िबला-ए दिलो जान, इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या मैंने तबाह से बाला, पढ़ लीजिए, वाह क्या मैंने तबाह बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला, सुभान अल्लाह, बेशक और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं तोता तेरा, वहाँ क्या मर, तुम्हें कसम ना बोलो, वहाँ क्या मर ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस यही मैंने पूरी आयत पे ये बयान किया है। दुआ करता हूँ अल्लाह करीम, जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व